चुनावों के मौसम में अब हमारे साथ हैं वो जिनको हमेशा चैलेंजर कहा गया और फिर चैलेंज उन्होंने कई एक्सेप्ट किए और कई बड़े बड़े चैलेंज तो उन्होंने पार भी किए। अरविंद केजरीवाल साहब। नमस्कार। अरविंद जी, अब इसमें कौन सा बड़ा वाला चैलेंज है, एमसीडी या गुजरात? हर इलेक्शन चैलेंज होता है, किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ इलेक्शन एक मौका होता है जनता से बात करने का, जनता के सामने अपनी बातें रखने का, एजेंडा रखने का, जनता से। हर इलेक्शन अच्छा होता है और चैलेंज होता है। इन दोनों में जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? दोनों में ऐसा लग रहा है, मतलब जनता जनार्दन है, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है जनता का मूड देख के दोनों जगह जीतना चाहिए। बीजेपी भी यही कर रही है, तो वो तो नतीजे बताएंगे। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। वो तो सीटों के टारगेट देते हैं, इतने पार। आपके नहीं, हमारे इस तरह से टारगेट नहीं है, टारगेट तो जनता तय करती है। लेकिन हमारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि एमसीडी में अच्छा खासा बहुमत आना चाहिए, शायद 250 में 230 250 में 230 आनी चाहिए, ऐसे लगता है। और वहाँ पे सरकार बननी चाहिए गुजरात में सरकार बननी चाहिए। मतलब 90s में पहुंच जाएंगे आप? 92 पार होना चाहिए। यकीन नहीं हो रहा लोगों को इस बात पे? जब हमारी 67 सीट आई थी तब भी यकीन नहीं हुआ था। जब पंजाब में 92 सीट्स आई थी तब भी यकीन नहीं हुआ था। और जब पहली बार एक साल में पार्टी बनने के एक साल बाद 28 सीट आई थी तब भी सारे सर्वे एक भी सीट नहीं दे रहे थे। नहीं, पर आपके गुजरात उसमें गोवा में और उत्तराखंड में तो कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये गोवा और उत्तराखंड जैसा है या पंजाब जैसा है, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? हर चुनाव अलग होता है ना, ये गोवा उत्तराखंड जैसा है ना पंजाब जैसा है। गुजरात है, गुजरात के लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, लेकिन समस्याएं देश भर में वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी। और उसमें लोगों को भरोसा है कि आम आदमी पार्टी ही हमें इसका समाधान दे सकती है। तो आपने हिमाचल का मैदान क्यों छोड़ दिया? मैदान नहीं छोड़ा, वहां भी लड़े हम। कितनी सीटें आएंगी समय बताएगा। पर वहां सरकार नहीं बन रही? वहां थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। वो तो पंजाब के बगल में था। मैंने बताया हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का लोगों का मिजाज अलग होता है। इस चुनाव में काफी विवाद रहे आपकी बातों को लेके। आपको कहा गया, आपने कहा, जैसे सत्येंद्र जैन साहब, सवाल ये कि इतना सब कुछ होने के बाद आप उनको अब भी मिनिस्टर क्यों बनाए हुए हैं, क्यों नहीं बर्खास्त करते? वो क्यों करें? उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सारे कागज पढ़ लिए, फर्जी केस है बिल्कुल। ऐसे तो इन्होंने मेरे सारे एमएलएज पे केस कर रखे हैं। हमारे एमएलएज के ऊपर 167 केस किए हुए हैं इन्होंने, 167, जिसमें 135 में बरी हो चुके हैं, बाकी चल रहे हैं, उसमें भी हो जाएंगे। तो ये रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। मैं खड़ा होकर कहता हूँ मैं कट्टर ईमानदार हूँ, ये वो रोज कीचड़ फेंक के ये कहना चाहते हैं नहीं ये हमारे जैसा ही है, जैसे हम बेईमान है वैसे ये भी हम बेईमान है। तो ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, तो रोज कीचड़ फेंकते हैं। टिक कुछ भी। अब जैसे मनीष सिसोदिया का केस था, अब चार्जशीट में भी नाम नहीं आया। कह रहे नहीं दूसरी चार्जशीट, कह रहे थे किंग पिन है। किंग पिन का अगर पहली चार्जशीट में ही नाम नहीं है तो फर्जी केस है ना पूरा का पूरा। तो ऐसे रोज फर्जी केस करेंगे, मैं अपने लोगों को थोड़ी निकालूंगा ऐसे। पर वीडियो आते रहे। अब तो बीजेपी वीडियो कंपनी बन गई है। कोई कह रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हाल दिल्ली के अंदर ये हो गया कि अब वो वीडियो बनाने शुरू कर दिया उन्होंने, और वो भी फ्लॉप हो रहे हैं। कोई इनके वीडियो नहीं देखता। अब 3-4 दिन से तो वीडियो ही नहीं आ रहे इन लोगों के। तो फिर आपने गौतम साहब को क्यों बर्खास्त कर दिया? मैंने नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं इस्तीफा मेरा मंजूर किया जाए। ये जो इल्ज़ाम लगता है कि आप भी वही वाला हिंदुत्व कर रहे हैं जैसा बीजेपी का है, इसलिए गौतम साहब को जाना पड़ा। ऐसी गाली मत दीजिए कि बीजेपी का हिंदुत्व कर रहे हैं। वो वो उनका कोई हिंदुत्व नहीं है। वो बेसिकली केवल और केवल, देखो दोनों की राजनीति क्या है। हम बात करते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम सड़कें बनाएंगे। मैं हर जगह के जाके कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और वो लोग केवल और केवल गाली गलौज करते हैं। मैं कहता हूँ मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, वो कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूंगा, वो कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। अरे मेरी टांग तोड़ने से, मेरी आंख फोड़ने से अगर कोई देश का भला होता तो करके देख लो। आप अपना काम बताओ ना, तुमने क्या किया?
15 साल दिल्ली में एमसीडी में थे, 27 साल गुजरात में थे। मैं जाके अपने काम गिना रहा हूँ, तुम भी अपने काम गिनाओ। काम तो गिनाएंगे नहीं क्योंकि कुछ करा ही नहीं, 15 साल कुछ नहीं करा। अब रोज फर्जी वीडियो ले आते हैं, गालियां देते हैं, केजरीवाल राक्षस है, ठग है, महाठग है। लोगों को नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं काम करो, तुम्हें मौका दिया, काम करो। आप ही कह रहे हैं ना, जैसे आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ये वाली बातें करते हैं, तो एक इंजीनियर और एक इतना एजुकेशन और शिक्षा की बात करने वाला मुख्यमंत्री फिर ये कहता है कि नोट में लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, तब भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। हम मेहनत करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन मेहनत तभी फलीभूत होती है जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना आप काम करते रहो कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन फल नहीं मिलता। तो मेरा यही कहना था, अभी देश के लोग मेहनत कर रहे हैं, देश खूब मेहनत कर रहा है। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर नोट के ऊपर आ जाएगी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, ये बीजेपी वाले इतने मेरे को गालियां देने लगे। बीजेपी को सबसे ज़्यादा आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं है देश में। जब मैंने कहा, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने सराहा, बधाई दी। बीजेपी वाले जाके नहीं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी। इनको पता नहीं क्या तकलीफ है। मैं अयोध्या जाता हूँ तो इनको तकलीफ होती है, मैं लक्ष्मी गणेश जी की बात करता हूँ तो इनको तकलीफ होती है, मैं दिल्ली के लोगों को तीर्थ यात्रा कराता हूँ फ्री में तो इनको तकलीफ होती है। पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। आप अयोध्या जाते हैं, वो आपका पर्सनल है, चलिए। नोट तो लेकिन सबका है ना, वो सिर्फ उसमें सिर्फ हिंदू देवी देवता हो, ये सवाल उठता है ना। नहीं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, 85% मुस्लिम्स हैं, 2% हिंदू हैं। उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर रखी हुई है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या, उन्होंने तो खुद रखी है। सभी धर्मों को देखा जाए तो एक तरह से धन दौलत की देवी लक्ष्मी जी को माना गया है, तो इसीलिए मैंने बोला है। और किसी ने अपोज नहीं किया, बीजेपी वालों ने अपोज किया। अपोज और कोई नहीं कर रहा, ये हिंदुत्व बीजेपी अपोज कर रही है। ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। हिंदू वोट बैंक को इससे अगर मिलता है तो ये कर ही दें फिर। भाई अगर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने से हिंदू वोट बैंक मिलता है तो इनके पास तो सत्ता है, इनके पास तो सब कुछ है, ये कर दें, ले लें वोट। क्यों नहीं करते ये लोग? अच्छा चलिए, ये बताइए कि गुजरात का जो चुनाव है, आप लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लोगों को जाके अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। दोनों को, मैंने दोनों की अपील की है। 2 वीडियो निकले थे मेरे, एक में था कि बीजेपी को वोट मत दो, उसके कारण अलग थे कहने के, एक में था कि कांग्रेस को वोट मत दो। कांग्रेस को क्यों न दें? अगर बीजेपी से कोई खुश नहीं है तो हमें देना, कांग्रेस को क्यों दें? कांग्रेस तो जितने एमएलए आएंगे सारे, अभी मैं आपको बता दूं अंदर की बात कि सितंबर तक इन्होंने सोचा था हम कांग्रेस को सारों को तोड़ लेंगे। कांग्रेस लाइन लगा के, मतलब बीजेपी के दफ्तर के बाहर लाइन लगी हुई थी कांग्रेस के सारे नेताओं की, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। सितंबर आते आते इनको लगने लगा यार आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी के वोट काटो। तो उन्होंने सारे कांग्रेसी नेताओं को कहा कि तुम कांग्रेस से ही लड़ो, कांग्रेस को मजबूत रहने दो थोड़ा बहुत, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर तो कांग्रेस को जिंदा बीजेपी रखे हुए है। ये जितने नेता आज कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं ये बीजेपी के ही साथ हैं। इनमें से जितने जीतेंगे, इनको लड़ा भी बीजेपी रही है, जितने भी अगर कोई 2-4 जीतेंगे वो तुरंत उसके बाद बीजेपी में चले जाएंगे। यानी बीजेपी को चुनौती देनी देश भर में आगे चल के भी, तो उसमें आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी तो खुद ही कह रही है कि कांग्रेस मुक्त कर दिया भारत को। फिर बीजेपी कैसे कहती है कि हमारी कांग्रेस से लड़ाई है? जब कांग्रेस मुक्त कर ही दिया तो कांग्रेस कहां से आ गई फिर? नहीं, विपक्ष अगर एक होगा तो उसमें आप नहीं होंगे क्योंकि उसमें तो कांग्रेस रहेगी। देखिए, विपक्ष एक अगर होता है कि हम देश में स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, एजेंडा है देश को आगे बढ़ाने का, ऐसे किसी भी प्रयास में केजरीवाल साथ है। देश के लिए मैं हमेशा साथ हूँ। लेकिन कोई कहे हम इस पार्टी को हटाने के लिए करेंगे, उस पार्टी को हटाने के लिए इस नेता को, वो काम जनता का है, जनता पे छोड़ दीजिए। जिस दिन जनता ने तय कर लिया हमें इस पार्टी को हटाना है, कोई माइका लाल जनता को नहीं रोक सकता। जिस दिन जनता ने तय कर लिया हमें इस नेता को हटाना है, कोई नहीं रोक सकता।
पार्टियों का काम नहीं है कि अब हम इकट्ठे होकर इसको हराएंगे उसको हराएंगे। आज तक ऐसे जितने एफर्ट्स हुए सब फेल हो गए। नहीं, पर अरिथमेटिक तो होता है ना, वो वोट तो डिवाइड होता है। अर्थमेटिक केमिस्ट्री से हार जाता है। अरिथमेटिक की वजह से कांग्रेस हार नहीं गई, आपकी वजह से। और इस ये जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे को करनी नहीं आती। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और देशभक्त आदमी हूँ। स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाओ। पूरे देश के अस्पताल मेरे पास खाका है, मैं पूरे देश के 10.5 लाख सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक कर सकता हूँ। पूरे देश के अंदर सारे सरकारी अस्पताल 5 साल में शानदार बना सकता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बना सकता हूँ, वो मेरे को करना आता है। देश की सारी सड़कें अच्छी कर सकता हूँ, गांव-गांव तक सड़क पहुंचा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ये इसको इसके साथ कर लो, उसको वो जनता पे छोड़ दो। नहीं, पर अगर आप नहीं होते तो कांग्रेस जीत सकती थी गोवा, आप नहीं होते तो कांग्रेस उत्तराखंड जीत सकती थी। अच्छा, मतलब 27 साल से हम ही हरा रहे हैं कांग्रेस को गुजरात के अंदर। ये क्या है? और कितने मौके चाहिए कांग्रेस को? इस बार लोग कह रहे हैं कि कुछ चुनाव तो हो रहा है गुजरात में, नहीं तो पहले तो चुनाव ही नहीं होता था। 2017 में आपने कांग्रेस से बात की थी? नहीं, हम क्यों करें बात उनसे? तब वो जीत के कगार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने तो पूरी कोशिश की हारने की, हार भी गए। जनता ही बेचारी बीजेपी से इतनी त्रस्त थी कि जनता ने थोड़े बहुत वोट दे दिए इनको, कांग्रेस वालों को। कांग्रेस से अब कोई उम्मीद नहीं बची है देश को, और इसी का कारण है कि बीजेपी इतने अहंकार, इतनी गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो आपका ये कहना है कि अच्छा, और आपको नहीं फायदा होता अगर कांग्रेस नहीं होती तो, या कांग्रेस आपके साथ होती? अगर कांग्रेस हमारे साथ होती ना, हमारा बेड़ा गर्क हो गया होता बिल्कुल। मतलब 4 लोग भी फिर हमें वोट नहीं देते, कहते यार किसके साथ चले गए तुम लोग। पहली सरकार आपकी उन्होंने बनाई थी। नहीं तो वो तो जनता से पूछा हमने, जनता, चुनाव हो गया, उनको कुछ सीटें मिली, हमें कुछ सीटें मिली, पूर्ण बहुमत किसी का नहीं था, तो जनता से पूछा, जनता ने कहा भी वादे पूरे। 49 दिन के अंदर काम बड़े अच्छे करे थे हमने। 49 दिन के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए दिल्ली में, पानी मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, और करप्शन तो खत्म हो गया था पूरी दिल्ली में। क्या सरकार थी वो। करप्शन की आप बात करते हैं, आपके लोगों पर भी इल्जाम लगते हैं। वो तो मैंने कहा, रोज कीचड़ फेंकते हैं ये लोग, कोई साबित हुआ आज तक? पर सत्येंद्र जी बाहर भी तो नहीं आ रहे ना। बाहर नहीं आ रहे क्योंकि ईडी का बेल का प्रोसीजर बड़ा कठिन है। आपको पता है केस क्या है सत्येंद्र के ऊपर? इन्होंने कलकत्ता के 2 हवाला डीलर पकड़े जिनसे सत्येंद्र का कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। उन हवाला डीलरों ने हजारों लोगों को एंट्री दे रखी है, उनसे उनकी गर्दन मरोड़ के उनसे झूठा सत्येंद्र जैन का नाम लिखवा लिया कि हमने सत्येंद्र जैन को एंट्री दी है। सत्येंद्र जैन बार बार कह रहा है कि उनको मेरे सामने तो करो, मैं 2 क्रॉस क्वेश्चन तो करूं, उनको सामने नहीं कर रहे। सत्येंद्र को जेल में डाल दिया, वो दोनों फ्री घूम रहे, उनका नाम एफआईआर में भी नहीं है। तो जाहिर तौर पे सत्येंद्र को तंग करने की, उसको टारगेट करने की कोशिश है ना। उन दोनों को क्यों छोड़ रखा आप खुद बताओ? कह रहे हैं उन दोनों ने हजारों, वो आज भी एंट्री का काम कर रहे हैं, आज भी एंट्री दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे। सत्येंद्र को अंदर कर दिया। सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सारा पॉलिटिकल, केवल पॉलिटिकल भी नहीं, गंदी पॉलिटिक्स है। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है, सबसे, जुडिशरी से लड़ रही है। मतलब लॉ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था, बहुत ही दुखदाई स्टेटमेंट है जो परसों उन्होंने दिया। जनतंत्र संवाद से चलता है, गाली गलोच, लड़ाई झगड़े। मैं भी गुजरात गया, व्यापारियों ने बताया इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं ये लोग, इतना अपमान करते हैं ये लोग। बोला हम इनको इतना चंदा देते हैं, हम इनको सारी इनकी डिमांड, फिर भी इनका कोई एक कार्यकर्ता हमको फोन करके, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं वहां पे, फोन करके गाली गलोच करता है इनके साथ, जनता के साथ। ये सही नहीं है, गाली गलोच करना सही नहीं है। गुंडागर्दी, लफंगी, मारपीट, मेरे रोड शो के ऊपर पत्थर फेंकने लगे ये लोग। अरे तुम भी चुनाव लड़ो यार, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। जोड़ो, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। उनकी यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं, सफल हों वो। आपने दिल्ली की हवा को साफ करने का वादा किया था, और वो आप बोलते थे कि साहब हमारे पास सोल्यूशन आ गया है, वो डाल दो, उससे खाद बन जाती है। अब पंजाब में सरकार आ गई, तो फिर वो कहाँ गया सोल्यूशन? उसमें एक दिक्कत आ गई। दिल्ली के अंदर आप चावल बोते हो, फिर चावल की कटाई होती है, उसके बाद गेहूं बोते हो आप। इन दोनों, चावल की कटाई में और गेहूं के बोने में, दिल्ली में तो 1 महीने का डिफरेंस है, पंजाब में केवल 15 दिन का डिफरेंस है।
वो जो घोल है उसके छिड़काव को करके और पराली को गलाने का प्रोसेस जो है उसमें 20-25 दिन लगते हैं, इसलिए उसको बड़े स्केल पे हम पंजाब में यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन पंजाब में भगवंत मान साहब ने कई प्रयास करे हैं, उसका नतीजा ये हुआ इस बार पिछले साल के मुकाबले 30-35% पराली कम जली है। ये सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अपने को तो इसको ख़त्म करना है, मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो मुझे लगता है 1 साल और देते हैं, नई सरकार है, अभी 6 महीने हुए हैं हुए। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक इसमें काफ़ी भारी स्केल पे कमी आनी चाहिए। वो भगवंत मान जी उस पे काम कर रहे हैं, कई सोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो आपने दिल्ली में भी कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, अब आप गुजरात में भी कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो हुए नहीं पूरे। पंजाब में होने शुरू हो गए। पंजाब में अभी 8,500 टीचर्स को पक्का किया है। दिल्ली में सर्विसेज हमारे पास नहीं है। दिल्ली में भी हमने बीच में प्रयास किए थे, जैसे गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए हमने बिल भी पास किया था असेंबली में, लेकिन वो सेंटर लेके बैठ गया, उन्होंने पास नहीं होने दिया। लेकिन पंजाब में हमने सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर टीचर्स कर दिए। अब एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनती जाएगी वहाँ कर्मचारियों को पक्का करते जाएंगे। लेकिन जो आपकी राजनीति है फ्री वाली, उसमें ये कर्मचारी पक्का करने से तो और बोझ आता है ना, इसलिए नहीं कर पाते आप। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में पैसा बहुत है। चोरी करते हैं ये लोग, हम चोरी रोक देंगे, पैसा बहुत आ जाएगा। तो फिर भी हर चीज फ्री में देने की बात क्यों की जाए, या कई चीजें क्यों नहीं उन पे यूजेज चार्ज लगाया जाए, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो। एक चीज बताओ यार, इस देश के अंदर लोगों के घर नहीं चल रहे, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने, इतनी महंगाई कर दी। एक आदमी कमा के लाता है, महीने 1 तारीख को अपनी पत्नी के हाथ में ला के पैसा रख देता है, 15 तारीख तक 20 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता है। कहाँ जाए वो औरत बेचारी। मैंने अब अगर उनकी बिजली फ्री कर दी, बताओ कौन सा, मैं कोई पैसे खा के नहीं भाग रहा। मैंने स्विस बैंक में नहीं पैसे डाले, मैंने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैंने बंगले नहीं खरीदे, मैंने ज़मीनें नहीं खरीदी। मैं जनता की महंगाई को अगर थोड़ा सा उनको फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। मैंने बच्चों के स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, बताओ क्या गलत कर रहा हूँ। मैंने अच्छे अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, वहाँ पे जनता का फ्री में इलाज करा रहा हूँ, बताओ क्या गलत कर रहा हूँ। तुम कर लो, तुम क्यों नहीं करते। तुम सारा पैसा खाना चाहते हो। इनको मैं कहता हूँ मैं स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं स्कूल नहीं बनेंगे, स्कूल बन गए तो फिर हमारे खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ मैं अस्पताल बनाऊंगा, नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे, फिर हम खाएंगे क्या, पैसा खाएंगे कैसे। ये कहते हैं अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी अगर फ्री कर दिया तो। गुजरात के अंदर 27 साल में इन्होंने कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया गुजरात में। क्यों? फिर अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो गई, तुमने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया। दिल्ली में मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूं, फिर भी दिल्ली के ऊपर कर्जा नहीं है, फिर भी दिल्ली का बजट नफे में चल रहा है। तो फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती, चोरी करने से, डाका डालने से, सरकारी पैसा लूटने से अर्थव्यवस्था खराब होती है। वहां पे गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। एक्साइज पॉलिसी पे आप पे भी तो इल्जाम लगे, आप अगर पॉलिसी सही थी तो फिर आपने हटाई क्यों? मनीष का नाम कैसे नहीं है इसके अंदर, एक्साइज का जो चार्जशीट आई है, तो इसके अंदर सारा झूठ है। कह रहे थे मनीष किंग पिन है, मनीष 10,000 करोड़ रुपए खा गया, 10,000 करोड़ रुपए खा गया। इन्होंने रेड करी मनीष के यहाँ, कुछ नहीं मिला। 800 ऑफिसर्स रात दिन 4 महीने से काम कर रहे हैं, 500 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हो चुकी है, कुछ नहीं मिला। तो इसमें पूरा केस फर्जी है, पूरा केस फर्जी है। इनके नाम पे ही वोट देते हैं सब, गुजरात में तो खास तौर पे। देखो, वोट देना और देश चलाना दोनों अलग अलग बात है। लोगों का समर्थन है ना। तो ऐसे आप मेरे को बताओ, ऐसे देश तरक्की करेगा फर्जी केस कर करके लोगों के ऊपर? जुडिशरी से लड़ रहे हो, किसानों से लड़ रहे हो, व्यापारियों से लड़ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा यार? नहीं तो लोग जैसे आपको समर्थन देते हैं लगातार, आपको भी चुनावों में समर्थन देते हैं, वो अलग बात है। हर चीज आके, पूरी जिंदगी आके चुनावों पे खत्म नहीं हो जाती। चुनाव जीत गए, अब देश चलाना है नहीं चलाना, या चुनाव जीतने के बाद तो गाली गलौज करना, डंडा चलाना है? देश भी तो चलाओ यार, ये अच्छी चीज है क्या? फर्जी केस करना अच्छी चीज है? 167 में से 135 केस अगर आपके गिर गए तो ये आत्ममंथन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसा ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो आपको कहा जाता है, ये वाले फॉर्मूला जिससे पिछली बार राहुल गांधी ने भी ट्राई किया था, वो बार बार फेल हुए। आप किस चीज का? गुजरात में, जैसे वो भी मंदिर गए थे, जनेऊ उन्होंने दिखाया था,
और हो सकता है वो वोट के लिए जाते हों, मैं वोट के लिए नहीं जाता। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे गर्व है। हिंदू होके मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? पर वो लोग वोट के लिए करते हैं, मैं वोट के लिए नहीं करता। पर उनका नहीं चला, तो मेरे को चलाना भी नहीं है। मैंने कभी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा? मैंने कभी कहा कि लक्ष्मी गणेश जी की वोट ये दे दो, अब मैंने ऐसे कह दिया अब मेरे को वोट दो? मतलब ये लोग तो यही कहते हैं कि केजरीवाल वोट के लिए कर रहे हैं, तो तुम कर लो यार वोट के लिए। तुमको किसने मना किया? अगर नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीरें डिमांड करने से वोट मिलते हो तो बीजेपी वोट ले लेना, हम कब मना कर रहे हैं? तो अरविंद जी ये बताइए कि देश की राजनीति का मॉडल आप कह रहे हैं इसी तरीके से बदलेगा कि आप बीजेपी के गढ़ में जाके उसको इस तरह से चैलेंज करेंगे और कांग्रेस एक ही तरीके से बदलेगा। सबको अब अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अभी जब मैं गुजरात गया, मैं पंजाब गया, मैंने अपने हर भाषण में कहा मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, मेरे को वोट दो। मैं आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाऊंगा, आपका फ्री इलाज करूंगा, मेरे को वोट दो। आपके लिए फ्री बिजली का 24 घंटे बिजली का इंतजाम करूंगा, मेरे को वोट दो। जनता को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति में ऐसी बातें भी होती हैं। कोई स्कूल के नाम पे भी वोट मांगता है, कोई अस्पताल के नाम पे भी वोट मांगता है, कोई बिजली के नाम पे भी वोट। आज तक कभी किसी ने मांगा ही नहीं। ये बस केवल दोनों पार्टियां एक दूसरे को गालियां देती थी, इन्होंने केवल गालियां ही सुनी है जनता ने अभी तक। राजनीति बदल रही है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है राजनीति में। पॉजिटिव राजनीति जो पार्टी नहीं करेगी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लोगों को नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं है। ये गाली गलौज की राजनीति, रोज फर्जी वीडियो लाने की राजनीति, झूठे केस करने की राजनीति, सबसे लड़ाई झगड़ा करने की राजनीति, गुंडागर्दी करने की राजनीति, ये अब इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है। जब आप बनारस इलेक्शन लड़ने गए तब भी कहा गया, बाकी भी जहां हमने बीजेपी के राज्यों में इलेक्शन लड़ा तब भी यही कहा गया कि, और गुजरात में तो खास तौर पर कहा जा रहा है कि आप ये सब पीएम के खिलाफ खड़े होकर अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। पंजाब में कौन? मैं तो हर जगह, पंजाब में तो उनकी पार्टी उतनी दिल्ली में भी मैं अपना ही चुनाव लड़ रहा हूँ, पंजाब में भी अपना ही चुनाव लड़ा था। हम गोवा में भी हमने ट्राई किया, उत्तराखंड में भी ट्राई किया, हिमाचल में भी ट्राई किया, यूपी में, हर जगह जा रहे हैं हम। तो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव तो लड़ेंगे हम लोग। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं यार, मैं किसी के खिलाफ क्यों हूँगा? मेरे को किसी से कोई लेना देना है, मेरे को देश से लेना देना है। और मैं चाहता हूं सारी पार्टियां मिलके काम करें, सारे नेता मिलके काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। जैसे हमने स्कूल अच्छे कर दिए, मैं सबको सिखाने को तैयार हूं, मेरे से सीख लो। उस दिन केसीआर साहब आए, मोहल्ला क्लिनिक देख के गए, उन्होंने अपने यहाँ जाते ही मोहल्ला क्लिनिक बना ली, बहुत अच्छी, सैल्यूट टू हिम। अब एक राज्य में अच्छी, जैसे इंदौर है, हालांकि बीजेपी का राज्य है, इंदौर स्वच्छ भारत में हर साल नंबर 1 आता है, बताते हैं बहुत साफ सुथरा हो गया। हमें सीखना चाहिए, हमारी एमसीडी में सरकार बनेगी, हम सीखेंगे उनसे। क्यों नहीं सीखना चाहिए एक दूसरे से? हम पूरे देश को 24 घंटे लड़ने से क्या फायदा यार? चलिए आखिरी, ये राजनीति का कूड़ा तो एक तरफ, वो जो दिल्ली वाला जो कूड़े का पहाड़ है वो कर देंगे, ठीक कर देंगे। कितने दिन और केवल कूड़े का पहाड़ कैसे कहां डाल देंगे उसको? मैं बताता हूं, केवल कूड़े के पहाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दिल्ली को कूड़ा बना दिया इन्होंने। अभी मैं आपको, सिस्टम क्या है दिल्ली में कूड़े का? आपके घर से कूड़ा उठता है, आपकी कॉलोनी के आसपास एक खत्ता होता है कूड़े का, मतलब स्टोर टाइप। ये कूड़ा यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से फिर ट्रक आता है और ट्रक इसको लेके चला जाता है। इन्होंने दिल्ली के सारे खत्ते बेच दिए जाते जाते बड़ी बड़ी कंपनियों को। अब कूड़ा रखने की जगह नहीं है, तो आपके घर से कूड़ा उठना बंद हो गया। अब लोग क्या करते हैं, जब सवेरे सवेरे हस्बैंड जो है नौकरी पे निकलता है तो वाइफ उसको 2 थैले देती है, एक में लंच होता है और एक कूड़े की टब वो होता है, कूड़े की पॉलीथीन में। और वो बाहर निकल के देखता है कोई देख तो नहीं रहा और कूड़ा डाल देता है सड़क पे। ये क्या हो रहा है यार? देश की राजधानी के अंदर ये क्या हो रहा है? पूरी दिल्ली को कूड़े से मुक्त कराना है, दिल्ली को साफ सुथरा करना है, दिल्ली को चमकाना है, दिल्ली को हमारे गर्व का एक वो बनाना है। लोगों को गर्व होगा दिल्ली के ऊपर। जैसे स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी फ्री कर दिया, कूड़ा भी साफ कर दूंगा मैं, भरोसा रखो। चलिए 7 तारीख को एमसीडी का पता चल जाएगा और 8 तारीख को गुजरात का और हिमाचल का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर।